यह एक सच्ची कहानी है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी भाग में एक प्राकृतिक वन है जिसका नाम बरेनोज स्टेट फॉरेस्ट है। यह वन 3800 हेक्टेयर में फैला है और सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। यह विभिन्न जगहों के बैकपैकर्स और मछली पकड़ी रीछने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है। 1989 के दिसंबर में 2 अमेरिकी पर्यटक जंगल की यात्रा पर निकले। वे एक युवा जोड़ा थे जो अक्सर पैदल यात्रा करते थे और अनुभव से भरे हुए थे। इस बार उन्होंने जंगल में कैंपिंग करने और कुछ दिन यहाँ बिताने का इरादा किया। वे घने मानव निर्मित रेडिएशन जंगल को पार करते हुए प्राकृतिक जंगल में पहुंचे, जहाँ वे एक ऊंचे स्थान पर रुककर आराम करने और आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए रुके। आदमी दूर के दृश्य को देखते हुए सोच रहा था कि यह जंगल बहुत बड़ा है। अगर उनका अनुभव पर्याप्त न होता तो इसमें खो जाना आसान होता। जब औरत पानी पी रही थी तो उसकी आंखें भी बगल की पगडंडी पर खड़े एक काले साए की ओर ध्यान गई। दूर से देखने पर वह किसी व्यक्ति की आकृति थी। वह व्यक्ति वहीं खड़ा था और हिलडुल नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि वह उन्हें देख रहा था। जाहिर है यह बहुत असामान्य था। पुरुष को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि वे अभी आगे बढ़ें और अंधेरा होने से पहले कहीं कैंपिंग के लिए जगह ढूंढे। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। रात होते होते इस दंपत्ति ने अपना तंबू लगा लिया था। फिर तंबू के बाहर आग जलाकर रात का खाना बनाया, लेकिन बाद में दोनों अलाव के पास बैठे रहे और आने वाले दिनों की यात्रा के बारे में सोचते रहे। हालांकि उन्होंने पूरा दिन चलने में बिता दिया और थकान से चूर हो गए। वे जल्दी ही उठ बैठे और अंदर तंबू में जाकर जल्दी सो गए। रात के जंगल में विभिन्न कीड़ों और जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। दंपत्ति ने प्रकृति की आवाजों के बीच काफी आराम से सोया। कुछ समय बाद आदमी एक चीख की आवाज से जाग गया और फिर उसने धीरे से तंबू खोला। देखो, काला साया बाहर बैठा था। वो एक मजबूत शरीर वाला आदमी था। वह डर के मारे आवाज नहीं निकाल सका और फिर धीरे से अपनी पत्नी को बताया कि कोई उनके कैंप में घुस आया है। लेकिन पत्नी बहुत थकी हुई थी और गहरी नींद में थी। वह पत्नी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी नहीं जागती। वह अंधेरे में चुपचाप कुछ मिनट वहां लेटा रहता है, यह सोचते हुए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। फिर वह बाहर वाले आदमी की बड़बड़ाहट सुनता है। वह सोचता है कि यह अजनबी शायद खतरा नहीं है, नहीं तो वह उनके सोते वक्त ही तंबू में आ जाता। वह या तो रास्ता भटक गया है या बेघर है, शायद वह बस थोड़ी मदद चाह रहा है। ये सोचकर उसने अपने कपड़े पहन लिए, तंबू से बाहर निकला और उस मजबूत व्यक्ति से पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। मजबूत आदमी ने कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, वह बस यहाँ बैठकर समस्याओं के बारे में सोचना चाहता है। उसकी कुछ समस्याएं हैं जो उसे परेशान कर रही हैं और वह उन्हें समझ नहीं पा रहा है। आदमी ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप अपनी परेशानियां मुझे बता सकते हैं। फिर वह बगल में बैठ गया और उस दुर्जय आदमी से बातचीत की। जब उसने समझा कि वह आदमी जीवन के किसी मोड़ पर है, वह दिशा नहीं पा रहा है और फैसला करने में कठिनाई हो रही है, तो कुछ घंटों की समझाइश के बाद लगता है कि बलवान व्यक्ति ने फिर से आग जलाई। उसे लगा कि उसके सामने वाले आदमी ने उसे रास्ता दिखा दिया है, इसलिए उसने उठकर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह उस आदमी ने अपनी पत्नी को पेशे के बारे में बताया। पत्नी ने कहा कि वह बहुत अजीब है। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, क्योंकि आदमी आधी रात को हमेशा खर्राटे लेता था, जिसके कारण वह ठीक से सो नहीं पाती थी। दोनों इस पर हंस पड़े और इस जोड़े ने अगले कुछ दिनों में अपनी पैदल यात्रा जारी रखी। यात्रा समाप्त होने के बाद वे नई यात्रा में उड़ान लेकर घर लौटे। उस आदमी के विचार फिर से उस रात की घटना पर चले गए। उसने फिर से अपनी पत्नी को बताया कि उसने जंगल में उस शक्तिशाली आदमी से बहुत देर तक बात की, लेकिन उसकी पत्नी जोर देकर कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके कथनों की सत्यता के बारे में वह तो बस थकान के कारण सपने और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पा रहा था। जब तक कि 4 साल बाद की एक रात एक आदमी एक बार में शराब पी रहा था और उसने बार के टीवी पर एक समाचार देखा। समाचार में बताया जा रहा था कि पतियों की हत्या की घटनाएं उसी व्यक्ति द्वारा की गई हैं, जिसमें 2 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। उसके बाद उस सीरियल किलर की जानकारी का खुलासा किया गया और इन पीड़ितों की हत्या की तारीख और विशिष्ट स्थान की सूचना दी गई। आदमी ने अविश्वसनीय दृष्टि से टीवी की तरफ देखा और तुरंत एक डर और अपराध बोध की भावना ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि यह संयोजन हत्यारा वही ताकतवर आदमी था जिससे वह उस रात जंगल में मिला था, और पहले पीड़ित की मृत्यु का समय उस आदमी के जाने के 1 घंटे बाद हुआ था। मैं 30 से अधिक वर्षों से अविवाहित एक बड़ी उम्र की महिला हूँ। एक दिन मैं और मेरी कुछ अविवाहित सहेलियां पार्क में मिलने गए, जहां हम खेलते हुए कुछ अद्भुत अनुभव की तलाश कर रहे थे। लेकिन हम पार्क में अंधेरा होने तक खेलती रहीं और कोई भी हैंडसम लड़का हमसे बात करने नहीं आया। वास्तव में महिलाओं को अकेला नहीं रहना चाहिए और उन्हें अजीब संयोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि वे खेल खेलना सीखें। जब हम वापस लौट रहे थे, मैंने अचानक देखा कि एक महिला गली के कोने में बैठी है। वो अपने कंधे हिला रही थी। ये नहीं पता कि वहां क्या कर रही थी। दमेई को लगा कि वह रो रही है और उसे मदद की जरूरत हो सकती है। दूसरी सहेलियों ने हमें कहा कि हम दूसरों के मामलों में दखल न दें, लेकिन मैं उस महिला की मदद करना चाहती थी। हालांकि अन्य 2 लोगों को लगा कि हम दोनों अजीब हैं। मैं और दमेई ने निर्णय लिया और उस महिला के पीछे पहुंच गए। क्या आपको मदद की जरूरत है? हालांकि सामने वाली ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस औरत ने अपना सिर घुमाया, वह कुछ चबा रही थी और उसके चेहरे पर टमाटर की चटनी लगी हुई थी। तब हम देख सकते थे कि उसके सामने एक लड़की पड़ी हुई थी और उस औरत के हाथ में कुछ हिल रहा था। दमेई ने मेरा हाथ पकड़ा और हम भाग खड़े हुए। हमारे पीछे वह औरत दौड़ रही थी।
घर पहुंचकर दमेई ने अपने पिता को पूरी घटना बताई। तब तक उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। जब तक उन्होंने तीनों के पीछे के निशान नहीं देखे तब उन्होंने विश्वास किया। दामई की मां ने फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नदी में एक डूबी हुई लड़की को पाया।